हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ भूपेन कौपटेल और मैं आपको सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच संबंधित सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। डीई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और इसमें पहला हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। हमारा इसमें चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे कितने नंबर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और उससे पहले पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल है क्या। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल है क्या, उसके बारे में हम लोग दोस्तों बताएंगे आपको। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल चलते हैं। एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वह सिग्नल जिसका मान एक सतत रेंज में से के अनंत मानों में से कोई एक हो या कुछ भी हो सकता है। वो फिर से ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, वह सिग्नल जिसका मान किसी सतत रेंज के अनंत मान में से कुछ भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। जैसे ताप, प्रेशर, गति, त्वरण etc। और फिर चलते हैं दोस्तों इसमें एनालॉग सिग्नल में, जैसे त्वरण, प्रेशर, ताप या टेम्परेचर या गति भी हो, बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन इतना काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए, आदि। अब दोस्तों चलते हैं फिर डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वह सिग्नल जिसका मान दो संभव मानों में से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वह सिग्नल जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है। वह सिग्नल जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है, जैसे 0 या 1, हाई या लो, कुछ भी हो, ऐसा सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहलाता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे पल्स जैसे होता है, किसी को एक्साइटेड करना, वो सभी। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखें एनालॉग सिस्टम क्या होता है। एनालॉग वह सिस्टम होते हैं, एनालॉगी वे सिस्टम होते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल का मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब समझिएगा दोस्तों, प्रोसेसिंग कार्य, मतलब जो उन पे ही वर्क करे। मैनिपुलेशन का मतलब समझिएगा कि मतलब वह सिस्टम जो एनालॉग सिग्नल पर ही कार्य करे, एनालॉगी सिस्टम कहलाता है। जैसे ऑडियो प्रवर्धक और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर तथा प्लेबैक उपकरण आदि, ये सभी एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं। फिर आगे दोस्तों चलते हैं डिजिटल सिस्टम।
डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम वह होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डिजिटल सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल का मैनिपुलेशन करते हैं। फिर वही शब्द आया दोस्तों, मैनिपुलेशन यानी प्रोसेसिंग करते हैं। वह सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल पर ही कार्य करते हैं डिजिटल सिस्टम कहलाते हैं। अर्थात इनको डिजिटल सिग्नल ही इनपुट की जाती है तथा इनकी आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में होती है, जैसे डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो वीडियो उपकरण आदि। अब डिजिटल सिस्टम के लाभ क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर, इसके लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम या डिजिटल सिस्टम के लाभ। डिजिटल सिस्टम के निम्नलिखित लाभ हैं दोस्तों, जैसे कि डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना सरल होता है। हम जो डिजिटल सिस्टम हम लोग बनाते हैं वो उसको आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्विचिंग परिपथ या सर्किट, इसमें स्विचिंग परिपथ का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल प्रारूप में सूचना को स्टोर करना सरल होता है या आसान होता है। डिजिटल प्रारूप में सूचना को स्टोर करना आसान होता है। इसमें एक्यूरेसी व प्रिसीजन, शुद्धता और सूक्ष्मता अधिक होती है तथा स्विचिंग परिपथों की संख्या बढ़ाने पर इनकी शुद्धता और सूक्ष्मता बढ़ जाती है। ऑपरेशन को कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम किया जा सकता है। किसी भी ऑपरेशन को दोस्तों यदि आप कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम करके बदल सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल में शोर तथा विरूपण कम होता है। जो भी डिजिटल सिग्नल है या तो 1 जाएगा या 0 जाएगा, तो इनमें जो शोर होता है वो भी ना के बराबर होता है और विरूपण तो होना नहीं है। और एनालॉगी सिस्टम में क्या होता था कि अगर मान लीजिए आप कोई सतत मान दे रहे हैं ए सिग्नल का, कहीं किसी कारणवश से विरूपित हो जाता है, विरूपण मतलब उसको हट जाता है या कहीं उसका विलुप्त हो जाता है, तो वो इसमें डिजिटल सिस्टम में नहीं होता। तो ये सब थे दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम की चर्चा किए थे। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में चलते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम है क्या, सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम में बेस पढ़ेंगे, बेस रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। बेस और बेस ऑफ रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। संख्या प्रणाली की बेस, किसी भी संख्या प्रणाली की बेस या रेडिक्स से यह तात्पर्य है, मतलब किसी भी संख्या प्रणाली की बेस या रेडिक्स वह है कि जो उस नंबर सिस्टम में कितने संकेत या कितने डिजिट प्रयोग किए गए हैं उनको प्रदर्शित करता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी नंबर सिस्टम की बेस अथवा रेडिक्स वह संख्या है जो उस नंबर सिस्टम में प्रयोग किए गए संख्या या डिजिट को प्रदर्शित करती है। और संख्या प्रणाली के मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं
संख्या प्रणाली मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, हेडिंग डाल दें। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टेमल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देख लेते हैं दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम या इसे दशमलव संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। फिर दूसरा है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टेनल ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा है दोस्तों हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं? नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं नंबर सिस्टम। और पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टेनल नंबर सिस्टम और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसकी रेडिक्स होती है 10 और बाइनरी नंबर सिस्टम का और रेडिक्स होता है 2 और ऑक्टेनल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। मैंने बताया पहले दोस्तों, अगर यहाँ पे 10 लिखा है, ये सभी बेस हैं, ये सभी बेस है, ये बेस है, ये 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका अर्थात है यहाँ पे इस नंबर के सिस्टम में 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट्स आएंगे। और इसमें तो पता ही होगा दोस्तों 0 to 1 आता है। और फिर तीसरे ऑक्टेनल नंबर सिस्टम में 8 बेस है, तो इसके मतलब 8 डिजिट्स आएंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑक्टेनल संख्या नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 आते हैं। और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 15 आते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 15। इसमें 16 डिजिट आते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट आते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग डेसिमल
सिस्टम को पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब इन्हीं नंबरों का कन्वर्जन पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों अब बेस ऑफ रिडिक्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। क्या हेडिंग क्या रहेगी? डेसिमल दोस्तों हेडिंग रहेगी डेसिमल टू बाइनरी बाइनरी नंबर कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, हम लोगों की हेडिंग है डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। सर्वप्रथम रूल हैं, कुछ रूल हैं, वो नियम आप यदि याद रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। तो ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे दी हुई संख्या को। पहला रूल है दी हुई संख्या को 2 से भाग तब तक देते रहें जब तक कि वो संख्या पूरा भाज्य न हो जा पाए। मतलब जो संख्या हमें डेसिमल से बाइनरी में ले जानी है, अगर वो संख्या दी है तो उसको बाइनरी की बेस से 2 से तब तक भाजित करते रहते हैं जब तक कि वो पूर्णतः भाजित ना हो जाए। और जो शेषफल आता है रिमाइंडर, उसको भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर या शेषफल आता है उसको नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान से देखिए सुनिएगा दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं 25 दिया है और यह डेसिमल में है और आपसे पूछ लिया ऐसे करके ऐसे, तो इसका मतलब है दोस्तों यह डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्जन पूछ रहा है। तो सब मैंने क्या बताया, रूल 2 रूल हैं। दी हुई संख्या को 2 से भाजित करें, इसकी बेस से, बाइनरी बेस से, तो 2 ये हो गया। यहाँ पे आर मतलब रिमाइंडर या शेषफल। तो इस प्रकार कर लेंगे दोस्तों, 2 1 2, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचा, फिर 2 6 12, 0 आ गया यहाँ पे। चूँकि शेषफल नहीं है दोस्तों, इतना तो आपको आता होगा। फिर 2 3 6, फिर 0,
फिर 2 1 का 2, 1 शेषफल बच गया। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो मैंने क्या कहा, दी हुई संख्या को 2 से तब तक भाग दे जब तक पूर्णतः भाजित ना हो जाए, और भाजित हुए इसको MSB और इसको LSB, या इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसका लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट बिट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, दूसरा नियम था कि आए हुए रिमाइंडर या बचे हुए शेषफल को नीचे से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB से MSB की ओर लेके लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों, इसका आंसर हुआ 25 बेस 10 इक्वल टू, अब यहाँ से लेंगे दोस्तों 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 1 0 0 1, और यहाँ पे 2 की बेस लगा देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे ही कन्वर्जन होता है इन सभी का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 64 लेते हैं। इसको कन्वर्जन करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि दी हुई संख्या को लिखते हैं, फिर जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ऑल लिख देते हैं, फिर इसके बेस से भाग देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0 बचा, फिर 2 2 1 का 2, 2 6 12, फिर 0 बचा। फिर देखते हैं 2 8 16, फिर 0, फिर 2 चौके 8, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 1 का 2, 0, फिर 0 1 आ गया। अब क्यों क्या आ गया, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 1 आया है 1, तो इसको इस तरफ से लिखते हैं, जैसे कि 64 बेस 10 इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 आ रहा है। तो लिख लेंगे दोस्तों 1, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 0 हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं इसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस प्रकार है।
तो मान लीजिए दोस्तों यह ठीक है, यह तो पूर्णांक है। लेकिन यदि कोई दशमलव में आ गया बिंदु, दशमलव के बाद कोई वो आ गया दोस्तों, तो क्या कैसे करेंगे? दशमलव के लिए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, उसके लिए अलग रूल है। दशमलव के लिए रूल अलग है दोस्तों। जैसे ये है ऐसे ही दशमलव के लिए रूल है। यदि डेसिमल नंबर का भिन्नात्मक भाग आ जाए, यदि दशमलव वाला पोर्शन यदि आ जाए दिए हुए क्वेश्चन में रहे, तो भिन्नात्मक भाग को लगातार जिस नंबर सिस्टम में बदलना है उसकी बेस रेडिक्स से गुणा करें और प्राप्त अंक जो दशमलव के बाद बाएं तरफ हो उसको नोट कर लें और फिर दोबारा गुणा करें, और जो प्राप्त होता है उसे कैरी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन 17.25 है, ये 10 है, इसको यदि ले जाना है बाइनरी में, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे दोस्तों। तो फिर इसको अलग करिए, इसको अलग करिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसको लिखते हैं और फिर इसमें भाग देते हैं। यहाँ पे R हो जाएगा रिमाइंडर, फिर 2 से क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी है तो 2 से भाग देंगे, 2 और 16। ये सभी तो दोस्तों आप सभी को आता होगा। 1 बचा, फिर 2 चौके 8, फिर 0 बचा, फिर 2 दूनी 4, फिर 0 बचा, फिर 2 1 2, 0 बचा, फिर 2 0 1। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों LSB MSB इस प्रकार इस तरफ से उठा के उस तरफ से लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले वन, इस तरफ से चले नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों, 1 0 0 0 1। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे जिस तरह यहाँ पे लगा है दोस्तों। फिर इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखिए मैंने क्या बोला कि जिस नंबर सिस्टम में जाते हैं उस के बेस से तब तक गुणा करते हैं जब तक पूर्णतः गुणित ना हो जाए या मैक्सिमम अंक आपको प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 5 × 2 = यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5। फिर यहाँ पे दोस्तों इतना आ गया तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इस 0 को रिमाइंडर के नाम से यहाँ पे 0 R यहाँ पे नोट करते जाए दोस्तों। फिर यहाँ पे अब इतना आ गया तो इतना लिखिए 0.50 × 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे 1.0 आ गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये 1 लिख लीजिए। बस इसका यही होगा दोस्तों, क्योंकि आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर ये पॉइंट दाहिने तरफ में इसमें 0.0 का गुणा 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो जो ये वाला रिमाइंडर होता है, जो पॉइंट के बाद वाली संख्या को जब गुणा करने के बाद जो दशमलव के बाएं तरफ हो उस अंक को रिमाइंडर के नाम पे जानते हैं और उसे नोट करते जाते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की ओर लिया जाता है लिखते समय। तो इसको 0 1 2 ऐसे इसी प्रकार दोस्तों होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही दोस्तों। कल हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारा कल अगला टॉपिक होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, अगर यदि मेरा चैनल मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।